बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। और देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है ईडी की टीम। यहां आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस, जिसको लेकर की ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन दिए गए थे, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के इस पूरे मामले से बचते नजर आए थे। हालांकि उन्होंने ईडी के इन सम्मन के खिलाफ कोर्ट का भी रुख किया गया था। इसी बीच ईडी भी कोर्ट पहुंच गई थी। बार बार सम्मन दिए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल के ईडी के समक्ष ना पेश होने और ईडी के सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की रोक हाईकोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंच गई है। हालांकि देखिए फिलहाल बातचीत होती नजर आ रही है। ईडी की टीम अंदर जाना चाहती है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कहते नजर आए हैं कि ईडी की टीम कभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बार बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, आज जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची है केजरीवाल के घर पर, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। अरविंद केजरीवाल को कई सम्मन एक के बाद एक ईडी की तरफ से दिए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए मौजूद नहीं हुए। हालांकि वो कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा था बार बार कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इधर ईडी की तरफ से कहा गया है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए सम्मन दे रखे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किए जाने पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी की टीम हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। अब केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुकी है ईडी की टीम। अब देखना ये होगा कि क्या आज केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम और आज ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल उम्मीद जरूर थी आम आदमी पार्टी को कि हाईकोर्ट ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा देगी, लेकिन इस याचिका को तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची है, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि देखिए अभी केवल ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है और यहाँ पर मौजूद लोगों से, बाहर के गार्ड से, सुरक्षा कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, अंदर जाने की बात कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। और जिस तरह से बार बार संशय आम आदमी पार्टी जताती रही है, खुद अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल गए थे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई। फौरी राहत की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की। अब ईडी की टीम पहुंची है और माना जाता है कि हो सकता है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसको लेकर पूछताछ की जानी थी। इसी को लेकर ईडी की तरफ से बार बार सम्मन अरविंद केजरीवाल को दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे और उसके बाद कोर्ट तक ये सम्मन का मामला चला गया था। कोर्ट में जब ये मामला उठा तो ईडी की तरफ से कहा यही गया था कि हम पूछताछ के लिए बुला रखे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ होनी है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो हाईकोर्ट गए थे, उनकी तरफ से मांग की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें कोई फौरी राहत नहीं दी है। ईडी की गिरफ्तारी पर उन्होंने रोक नहीं लगाई, याचिका को खारिज कर दिया गया। अब ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार देखिए ईडी पर निशाना साधती रही है। इधर मंत्री आतिशी की तरफ से भी ईडी पर बयान दिया गया था, वो आपको सुनवाते हैं। आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाईकोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोअर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया?
तस्वीरें आप देखिए, ईडी की टीम पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के घर और दिल्ली से इस वक्त की आ रही है सबसे बड़ी खबर। ईडी की टीम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। इधर हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पहुंची थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तभी से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार इसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कभी संजय सिंह को कहते थे, मनीष सिसोदिया जी को कहते थे हम जेल जाने से नहीं डरते, ये जेल जाएंगे। ये भगत सिंह हैं, ये तो जेल जाएंगे। अब जब अपनी बारी आई, ना भगत सिंह रह गए, ना जेल जाने वाली बात करने वाले लोग रह गए। अब कह रहे हैं मेरे को जेल से बचाओ, मुझे नो कोरेसिव एक्शन का मुझे स्टे दो, मेरी अरेस्ट ना ईडी करे, मुझे इसके ऊपर रोक लगाओ। ईडी ने भी कोर्ट में कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, हम दिखाएंगे, और ईडी आज वो डॉक्यूमेंट दिखा रही है। हैरानगी इस बात पे है, जो कल तक लोगों को कहता था कि तुम तो जेल जाओ, ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जेल से छूटेंगे, भाई क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी, हवा निकल गई इतने में? देखिए, मैं हैरान हूं कि जितनी निर्लज्जता से अरविंद केजरीवाल ने ये पक्ष कोर्ट में रखा कि जी मेरी शर्तों पर मेरी पूछताछ हो। इस देश में कानून का शासन है और ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारत का या दिल्ली का कोई साधारण नागरिक हो या दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय कोर्ट को, कल भी और आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, आपको जांच के सामने जाना होगा, अपने तथ्य रखने होंगे। और मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है ये कि अरविंद केजरीवाल अब कम से कम बहानेबाजी नौटंकी बंद करें और जांच का सामना करें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम, और ईडी की टीम पहुंचने से पहले ही लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बात आज की नहीं है, जब से ये केस शुरू हुआ है तभी से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। यहां आपको बता दें कि ईडी के बार बार सम्मन मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए ये हम आपको बता दें कि आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, ईडी की टीम पहुंची है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। वीरेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। वीरेंद्र चौहान जी, इधर ईडी की टीम पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और लगातार आम आदमी पार्टी कहती आई है कि ईडी को तो सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत के संविधान के अंतर्गत बना हुआ सरकार का एक स्वायत्त इदारा है, जो उसका मैंडेट है उसके अंतर्गत काम करता है। अरविंद केजरीवाल हो या कोई राहुल गांधी हो या कोई साधारण नागरिक जिसके विरुद्ध कोई मामला बनता होगा, उसकी जांच की ही जाएगी। अब जांच से बचने के लिए उसे राजनीतिक रंग देना, सच्चाई, अगर वो साफ सुथरे सच्चे हैं तो उन्हें जांच का, पूछताछ का सामना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सुना होगा, यहाँ तो ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में पूरे का पूरा एक शैतीर है। लगातार समन्स दिए गए हैं, अवसर दिया गया है कि आप आए, अपना पक्ष रख दें, अपनी बात कह दें। निरंतर बहानेबाजियां करते करते जब थक गए तो फिर अदालत गए, अदालत से राहत नहीं मिली जी। तो इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कहीं ना कहीं कुछ तथ्यात्मक ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच आगे बढ़ते देखकर वो घबराए हुए हैं। एक बात स्पष्ट है जी, जांच कानून के दायरे में हो रही है, जांच की प्रक्रिया पर देश की अदालतों की निगरानी है। तो ऐसे में पॉलिटिकल ड्रामा करने के बजाय, पॉलिटिकल स्टंट करने के बजाय अरविंद केजरीवाल को जांच का सामना करना चाहिए। और अगर वो अब जैसा कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर कट्टर ईमानदारी का प्रमाण शामिल तफ्तीश होकर के देना चाहिए, पूछताछ का हिस्सा बनकर देना चाहिए। कोई गलती नहीं की है तो डरते किस बात से हैं, भय किस चीज का है, घबराहट किस बात की है, भाग किससे रहे हैं? ये सवाल देश की जनता के मन में है, दिल्ली के लोग भी पूछ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में भी जन सामान्य के मन में ये सवाल है
कि कोई जबरदस्ती नहीं की है ईडी ने, बार बार अवसर दिया है, एक के बाद एक समन, दूसरा समन, तीसरा समन, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि मानते ही नहीं। अदालत में भी जाकर देख लिया उन्होंने, अदालत से भी राहत नहीं मिली। निश्चित तौर पर अदालत में सुनवाई के दौरान ऐसे तथ्य और प्रमाण रखे गए होंगे जिनको देखकर अदालत ने अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार की राहत के योग्य नहीं समझा। अब ये कैसे हो सकता है कि गड़बड़ अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने कर रखी हो, उनके विधायकों ने कर रखी हो, और उसकी जांच जो है वो भी अरविंद केजरीवाल खुद करें। जांच तो देश की जांच एजेंसियां ही करेंगी जी, निर्णय और न्याय तो अदालतें ही करेंगी जी। अब उनको आप भाजपा का बता दें, आप आज ईडी को भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं, अदालत से राहत नहीं मिली, कल को ये कहेंगे कि इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा की है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला बहानेबाजी नहीं है जी। ये सिलसिला खत्म करके अरविंद केजरीवाल को जांच का सीधे से सामना करना चाहिए। अगर कोई पाप नहीं किया है तो साफ निकल करके आ जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के, उनके सहयोगियों के हाथ भ्रष्टाचार में पूरी तरह रंगे हुए हैं, बल्कि यूं कह सकते हैं कि ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, आप जुड़े खबरें अभी तक पर और आपने अपनी बात रखी है। तो देखिए, आज ईडी की टीम पहुंच गई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, और यहां हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से टीम ने यहां पर पहुंचकर अंदर जाने का प्रयास किया। कि अब माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि आज ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। सीएम केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी, और अब माना यह जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। माना यह जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। यहां महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल गए थे, गिरफ्तारी पर रोक लगवाने वाली एक याचिका उन्होंने दाखिल की थी, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम जा पहुंची है, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकते हैं कि अब गिरफ्तारी हो जाए। और यहां आपको बता दें कि 10वां सम्मन है ये, 10 सम्मन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए दिए गए। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, जिसमें ईडी की तरफ से एक के बाद एक पहले 9 सम्मन दिए गए, फिर 10वां सम्मन दिया गया, और ईडी की टीम अब अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच भी चुकी है। इधर दिल्ली की मंत्री आतिशी की तरफ से कहा गया कि ईडी प्रयास कर रही है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का। यहां आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट ने हालांकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया।